Actual one. Well, आज का फिर सेशन शुरू करते हैं एक आम साधारण सी चीज़ से। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ हम लोग नहीं करते इस सेशन में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो आप लोग हमेशा अपने आसपास देखते ही हैं, सुनते ही हैं। यू आर ऑल द टाइम्स बीइंग bombarded with information, good or bad, hello comedy, and certain times you have to filter that information to come to terms with your own understanding. Like corona may be corona information is there in huge numbers, plethora of it, a myriad, but then you have to have some kind of a filtering, and then you need to have some kind of an emotional balancing. और इसीलिए जो है वो मैं अपने सेशंस बहुत हल्के फुल्के रखता हूँ, और आपका मनोरंजन शायद मेरी नज़मों से और मेरी पोएम से, शायरी से, कहानी, किस्सा गोई से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल आज का टॉपिक जो है टेलीफोन्स है, और टेलीफोन्स आप वो ज़माना याद कीजिए जब कभी टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, और शायद तसव्वुर ही होता होगा कि एक दूसरे से बात कैसे की जाए, कैसे कांटेक्ट किया जाए। सुरेंद्र खटकर, गुलाब कौर, वेलकम टू द शो। कैसे बात की जाए, कैसे संदेशा पहुंचाया जाए। गुड आफ्टरनून सर, प्रिंसिपल भूपेंद्र सर, गुड आफ्टरनून। कैसे संदेशा पहुंचाया जाए और कैसे बात की जाए। ये शशोपंज रहता ही होगा, कभी कोई कम्युनिकेशन में ढील होती होगी, कभी कोई दिक्कत होती होगी। और फिर जब टेलीफोन की इजाद हुई तो माशाल्लाह ये तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और जिसने इजाद की थी आपको ये भी पता होगा कि उसकी बिलवड का नाम शायद क्या पक्का ही हलो था। और आज तक वो हम लोग हलो करके डिस्कवर जो ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब ये इजाद किया था तो हलो was his beloved's name, and he always liked to recite and call her out and address one another by saying hello. ऐसे ही जैसे अग्नि देवता प्रसन्न हो जाते हैं यदि उनकी कंसोर्ट स्वाहा का नाम लिया जाए हर मंत्र के बाद। जैसे स्वाहा हम बोलते हैं तो स्वाहा जो है वो अग्नि देवता की कंसोर्ट का नाम था, इसीलिए वो खुश भी होते थे हमेशा जब भी हमारे गांव में मामरा जनाई होता था। एंड ही वॉज द बेस्ट एट स्पूनरिज्म, एंड वो उल्ट पुल्ट बोला करता था कोई ना कोई चीज़ जो है वो। जैसे टेलीफोन को भी वो हमेशा फुली टर्न कहा करता था कि जी एक फुली टर्न कर दो साहब, एक फुली टर्न कर दो। सो टेलीफोन की बड़ी अच्छी रोचक जो है वो कहानियाँ हैं, जिम्मेवारियाँ हैं। एक ऐसा भी फ़ोन हुआ करता था जिसमें एक माउथ पीस यहाँ लगाइए और दूसरा कान पे लगाइए। ये भी पुरानी फिल्मों में देखने को मिलता है, अपनी फिल्मों में भी देखने को मिलता है। गुप्ता जी वेलकम, गुड मॉर्निंग। और देखने को मिलता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये आम फहम चीज़ें हैं जो हमारे आसपास घटित होती रहती हैं, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। अब टेलीफोन से जुड़ी तो इतनी बातें हैं कि क्या बताएं, क्या जिक्र करें। और किसी ने कहा कि भाई आवाज़ नहीं आ रही, ऊंचा होके बोलो। और थोड़ी देर बाद आवाज़ आई कि साहब ऊंचा ही होके बोल रहा हूँ, स्टूल पे खड़ा हूँ। मैंने अपने गांव में जो हमारा हाउस कीपर है उसको एक बार फ़ोन किया और मैंने कहा शाम क्या चल रहा है भाई। तो वो कहता है कि जी उसको सोच में पड़ गया कि क्या चल रहा है, क्या बताऊँ। अब उसने फ़ोन पे मैंने जब दोबारा इंसिस्ट किया, मैंने कहा शाम चल क्या रहा है। और तो कहता है और तो कुछ नहीं चल रहा, कहता पंखा तो चल रहा है। सो दिस वाज कम्युनिकेशन। एक और हमारे जो है वो टेलीफोन से संबंधित हमारे रिलेटिव थे काफ़ी मस्त आदमी। जब वो सिलसिला शुरू हुआ था कि आप अभी कतार में हैं, आप इंतज़ार कीजिए, आप कतार में हैं, तो उस ज़माने की बात है जब उन्होंने फ़ोन उठाया, लगाया और वो कहने लगे कि जिस नंबर को आपने डायल किया है अभी आप कतार में हैं। तो वो उसको जो रिकॉर्डेड मैसेज है
उस लड़की को, उस महिला को कहते हैं हमारे लांबा साहब, कहते तू तो सुनने लग रही है, तू चौधरी साहब ने कह दिया कि लांबा साहब का फ़ोन आया था। तो मजाक चलता रहता है। आपको याद होगा दोस्तों, पहले टाइम में कोई बहुत ज़्यादा टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे और छोटे छोटे नंबर हुआ करते थे। 22 नंबर हो गया, 44 नंबर हो गया, 56 नंबर हो गया, एट द मोस्ट 3 डिजिट्स के जो है वो नंबर होने शुरू हो गए। और उसके बाद फिर 4 के हुए, 5 के हुए, फिर एक ज़माना आ गया कि नंबर के आगे अगर आप 2 नहीं लगाएंगे तो डायल नहीं होता था। और एक और मुझे जोक याद आ गया, उसमें किसी ने डायल किया तो आवाज़ आई, टेप रिकॉर्डेड मैसेज आया कि जी ये नंबर डायल करने से पहले 2 लगाइए। तो थोड़ी देर बाद उसने फिर डायल किया, तो डायल करते ही कहा कि मैं 2 लगा के ही बात कर रहा हूँ, 2 ड्रिंक लगा ली थी। सो टेलीफोन जो है वो अपने आप में बड़ी एक रोमांचकारी चीज़, एक ऐसी डिस्कवरी हुई है। और आजकल तो ये कभी सोच ही नहीं सकते थे हम लोग के कार में चलते चलते आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जहाज़ में बैठे बैठे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे नंबर हुआ करते थे। और अगर आपको याद हो दोस्तों, काफ़ी तो आप लोग मेरे ही एज ब्रैकेट के हैं, आपको याद होगा पहले ऑपरेटर को मिलाना पड़ता था, डायल टोन मांगनी पड़ती थी, डायल टोन होती थी और करंट होता था फ़ोन में या नहीं होता था। कई बार पल्स बड़ी मध्यम हुआ करती थी और आप टेलीफोन ऑपरेटर की मनुहार किया करते थे। वो एकदम आपसे पूछता था कि अर्जेंट या ऑर्डिनरी, और आपकी अर्जेंट होनी चाहिए या ऑर्डिनरी होती है। ऑर्डिनरी में वो घंटों घंटों लगा दिया करते थे, अर्जेंट थोड़ी सी जल्दी मिल जाया करती थी। और एक और लाइटनिंग कॉल होती थी। लाइटनिंग कॉल का मतलब ये था कि आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव फॉरगॉटन इट, यू मस्ट बी हैविंग इट इन योर माइंड कि ये चीज़ें हुआ करती थी। लाइटनिंग कॉल एक होती थी जो हर चीज़ छोड़ के, और सबसे ज़्यादा जैसे एम्बुलेंस आगे निकलती है ऐसे लाइटनिंग कॉल जो है वो आगे निकला करती थी। एक और सिस्टम होता था पीपी का, पर्सनल प्रेजेंस आप चाहते थे किसी की, और सो एंड सो पीपी नंबर आप वो दिया करते थे। ये जो टेलीफोन का सिलसिला था आजकल तो बहुत सस्ता हो गया है। पैक्स आप डलवाइए, कितनी ही आप बातें करिए, कितना ही आप रिकॉर्डिंग करिए, चाहे फेस टू फेस टाइम करिए या वीडियो कॉलिंग करिए, ऑडियो कॉलिंग करिए, सच ए वंडरफुल गैजेट इट इज़ बिकम, एंड इट इज़ साउंड क्वालिटी इज़ गुड, इवन वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। और ये जब चीज़ें नहीं थी और जब ये एकदम जैसे बूम आया, तो उसके बाद फिर टेलीफोन्स भी, पहले आपको याद होगा ओनली ब्लैक टेलीफोन जो है वो हुआ करते थे, और वो भी टेलीफोन डिपार्टमेंट सप्लाई किया करता। यू कुडंट हैव हैड योर ओन फोन्स, इट वाज ओनली वेरी लेट दैट यू बिगैन टू बाय phones, and they were available in the market. Earlier times, it was only the telephone department, post and telegraph department. They used to supply you the instrument, and it was made up of some kind of a bakelite or something like that, which was nearly unbreakable, but टूट जाया करते थे फ़ोन भी। पहली बार मैं दिल्ली में पढ़ा था कुछ समय के लिए, तो हमारे स्कूल से हम लोग जाया करते थे तीन मूर्ति भवन, और 3 मूर्ति भवन में मैंने पहली बार 3 टेलीफोन्स नेहरू जी की टेबल पे और उनके बेडरूम के साइड में डिफरेंट कलर्स के देखे थे। दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द कलर्ड टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान आता चला गया, और भांति भांति के जो है वो टेलीफोन मिलने लग गए। कभी कहीं रिकॉर्डेड मैसेज था, कहीं yeah, there was a message, I'm sorry. So मैं कहाँ था, या बात फ़ोन्स की हो रही थी, कलर्ड फ़ोन्स की और रिकॉर्डिंग की, और ये वो। अच्छा, आजकल तो रिकॉर्डिंग के भी ऐसे भी बग्स भी हैं कि यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एंड योर ऑडियो इज़ रिकॉर्डेड
एंड बग्स भी रिकॉर्ड करते हैं। बड़े फिल्मों में भी बड़ा अंदाज होता था टेलीफोन पे बात करने का। और फिल्मों में जैसे मुझे याद है वो गीत, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। एक और सुनील दत्त और शायद नूतन का गाना था, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए हो, टेलीफोन पे गाया हुआ दिलीप कुमार के। और इस तरह से कई गाने हैं जो फिल्मों में टेलीफोन पे ही सुनाए जाया करते थे अपने महबूब का, अपनी महबूबा को। और आजकल आप डायल करते हैं, ठग से डायल हो जाता है। एक ठीक है, आपको आजकल कोरोना का मैसेज ज़रूर सुनने को मिलता है, बट किसी ज़माने में बोर्ड लेना पड़ता था, बोर्ड लेना पड़ता था और लाइन मांगनी पड़ती थी कि जी लाइन दे दीजिए, बोर्ड दे दीजिए। और ये लाइन मारना और लाइन पे ले आना, शायद ये मुहावरे टेलीफोन से ही चले होंगे। और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हेलो से हम लोग बदल के हाँ जी पे भी आ गए। हम लोग जैसे कोई 20-25 साल पहले एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई, कर्टसी लेके आइए अपने टेलीफोन के वार्तालाप में। और जब कोई फ़ोन उठाता है तो हमारे थानों में भी वो जो है मुंशी लोग पहले तो हेलो हेलो ऐसे करते बात करते थे, बट वो नमस्कार जी फलाना फलाना सिपाही पुलिस थाने सो एंड सो से बोल रहा हूँ, ये भी तहज़ीब थोड़ी सी जो है वो आना शुरू हो गई। और एक और मुझे किस्सा याद आता है फ़ोन का कि हमारे ही रिश्तेदारी में थे कोई, उन्होंने कहा, पुराने ज़मानों की बात है, किसी आउटपोस्ट पे कोई फ़ोन लगा हुआ था, बेटे को कहा कि जाओ वहाँ मेरा नाम लेना, पूछना, और पूछ के वो कहेंगे, उनको अंग्रेज़ी में बोलना सो दैट ही गेट्स इम्प्रेस्ड, और उनको बोलना कि मे आई यूज़ योर टेलीफोन। तो जब वो इजाज़त दें फिर आप नंबर डाल करके अपनी बात कहिए। अब बच्चे ने जाके जो टेलीफोन अटेंडेंट था उसको कहा मे आई यूज़ योर टेलीफोन, और वो भी अंग्रेज़ आदमी था, वो कहता नोप। अब नोप के आगे इसको भी कुछ नहीं सिखाया था, तो ये बेचारा बैरंग जो है वो वापस आ गया। बहुत सी जब ये टेलीफोन्स पे लंबी लंबी बात करने का बिल ज़्यादा बन जाया करता था, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी एक मकान वाले को जिसके घर में टेलीफोन था, क्योंकि पड़ोसियों के भी टेलीफोन उस पर आते थे। और पड़ोसियों के टेलीफोन कोई इमरजेंसी में आए तो बात बनती है कि जी डॉक्टर का संदेश दे दीजिए, या उनकी माता बीमार है या कुछ भी। लेकिन वहाँ के महिलाएं जो है वो क्या सब्ज़ी बनाई है बहन जी, और कौन सी साड़ी किस रंग की ली है, किस स्टोर से ली है, ये बातें हो जाया करती थी। तो जो हाउस होल्डर है वो ही और शी फेल्ट बैड अबाउट इट कि दे आर नॉट ओनली कंज्यूमिंग इनफ टाइम, बट उससे टेलीफोन का बिल भी बढ़ता था। एक ऐसा भी ज़माना आया दोस्तों कि टेलीफोन्स, जब पेजर भी एक चीज़ आई थी बीच में, आपको याद होगा, पेजर यहाँ आप बेल्ट में लगा लेते थे, पेजर पे मैसेज आ गया तो आप यू यूज़ टू कॉल बैक। और पेजर जैसे एक मैसेजिंग का ही तरीका था, मैसेजिंग जो है वो पेजर से हुआ करती थी। और जो एसटीडी बूथ्स एक बार एक लहर सी आई थी कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड लड़का था या किसी के घर में कोई काम नया करना होता तो वो एसटीडी बूथ खोल के बैठ जाया करता था। और एसटीडी बूथ में एक मीटर लगा होता था, आप जो है वो लाइन भी कई बार हमने देखी है लगी हुई, कि लाइन लगी हुई है, लोग बाग अपनी अपनी बात करके जा रहे हैं। कोई प्राइवेसी का भी कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ाम सा नहीं होता था। जो आपका ऑपरेटर है वो भी सारी बातें सुना करता था, और जो एसटीडी का ओनर था बूथ का वो भी सुना करता था। अब मुझे एक और किस्सा याद आता है, एसटीडी के साथ साथ एक आईएसडी हुआ करती थी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग। सो आईएसडी करने वाले को एसटीडी वाला ज़्यादा अहमियत देता था क्योंकि उसको पैसा ज़्यादा मिलता था। अब कहते हैं एक सरदार जी ने जो है वो एसटीडी वाले के पास गया और उसको कहने लगा कि सब वो मैनू एसटीडी आईएसडी करनी है, आईएसडी करनी है। वो सबकी लाइन तुड़वा के उसने कहा कि भैया सरदार जी को आगे भेजो, इसने आईएसडी करनी है। अब वो उसने फ़ोन मिलाया कनाडा में या कहाँ, और उसने 3 सेकंड में अपनी बात जो है वो कह के वो बेबे जहाज चाड़ देती है तो तार ले हो, एक के फ़ोन बंद करता। 3 सेकंड में उसका हार्डली कोई रुपया 2 रुपया ही बना। ये सारी चीज़ें, ये सारा मजाक सा जो है वो
चलता रहता था। और आपने देखा होगा कि जो आज के दिन तो हम लोग फ़ोन पकड़ के फ़ोन गेजिंग भी करते हैं। फ़ोन में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, आपका फेस टाइम है, आपकी ईमेल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज़ देयर, सो यू कीप गेजिंग इन द फ़ोन। और एक और होता था, आज के दिन भी आप ऐसा ही करते हैं कि जब किसी को फ़ोन करते हैं और कॉल अटेंड नहीं हो रही है तो उठा ले, पिकअप, ये भी सुनने को मिलता है। किसी ने अगर बीच में काट दिया तो खिसियानी सी हंसी हंस के हम लोग ये भी कहते हैं काट गया। और फ़ोन के बारे में एक और चीज़, ख़ास तौर पे नौकरियों वाले और इंटरव्यू वाले लोग बाग जो है वो उन्होंने देखा होगा कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया था, किसी ने ऊपर से फ़ोन मार दिया। अब ये फ़ोन मार दिया, ये इस तरह के फ्रेजेस भी जो है वो करेंसी में आने लगे। और हम लोग क्या किया करते थे, हम लोग आजकल तो ज़माना ये आ गया कि मोबाइल फ़ोन पे आप बात करते हैं। सो व्हाट आई यूज़ टू डू एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, इन दोज डेज वी डिडंट हैव मोबाइल फ़ोन्स। मुझे याद है मैं सोनीपत में था तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, करनाल अम्बाला में एसपी था तब भी मोबाइल फ़ोन्स नहीं आए थे, फ़तेहाबाद में एसपी था तब भी मोबाइल फ़ोन्स नहीं आए थे। सो मैं अपने थानेदारों को की प्रेजेंस ये देखने के लिए कि ये कहाँ हाजिर हैं कहाँ नहीं है, तो मैं उनको ये कहा करता था तुम फ़लाँ जगह अगर कहाँ हो, वायरलेस पे पूछता, वो कहता जनाब मैं फ़लानी जगह हूँ। तो मुझे शक था कि वो वहाँ नहीं है, या तो घर पे है या किसी होटल में बैठा है। सो आई यूज़ टू टेल हिम ऑन वायरलेस कि मुझे किसी लैंडलाइन से फ़ोन करो। अब लैंडलाइन से फ़ोन आएगा तो नंबर भी मालूम हो जाएगा, नंबर मालूम हो जाएगा तो लोकेशन भी मालूम हो जाएगी। सो ये चलता रहता था सिलसिला। और एक और चीज़ बड़ी रोमांटिक सी होती थी, जिसमें अभी भी होती है वो, तो मिस्ड कॉल दे दीजिए, मिस्ड कॉल दे के छोड़ दीजिए। और कई बार तो जब ये पैक का सिस्टम नहीं होता था तो जिस the person who is answering the phone or making the call both had to pay the bill. So जैसे ही किसी ने कॉल किया, और कई बार क्षोभ होता था कि यार क्यों कॉल करके मेरे पैसे खर्च करवा रहा है। एंड रॉन्ग नंबर वाज आल्सो समथिंग, कि रॉन्ग नंबर जो है वो कई बार आदमी को पता भी होता था कि ये आदमी वो है, बट उसको जानबूझ के ये कहा जाता है नहीं रॉन्ग नंबर है। सो रॉन्ग नंबर का भी एक सिलसिला चला करता था। आजकल तो आपके पास कॉलर ट्यून्स भी आ गई, आप अपनी मर्ज़ी का गाना लगा लीजिए कॉलर ट्यून पे। और मुझे याद है एक बार हम लोग किसी मरगत में गए हुए थे, किसी की अंत्येष्टि हो रही थी, और जो पंडित जी थे वो मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, और बड़ी ज़ोर से उनकी जेब में जो है वो फ़ोन बजा, और आजा मोहम्मद रफ़ी का गाना जो है वो बज निकला, और आसपास के सभी लोग जो है वो हंसे, मजाक किया। टेलीफोन पे एक और चीज़ थी कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड को या दोस्त को या किसी को भी कॉल करना है तो कहाँ से बोल रहे हो, सो दे वुड वांट टू नो द प्लेस फ्रॉम वेयर वन वाज स्पीकिंग। एंड कहाँ से बोल रहे हो का मतलब ये भी था कि नहीं मैं तो मुंह से बोल रहा हूँ और कहाँ से बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि सारी आपको शायद कहीं ना कहीं गुदगुदाएंगी और अच्छा महसूस कराएंगी, क्योंकि हम लोग जो है वो इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों में उलझे रहा करते हैं, और जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं हम लोगों के आसपास जो घटित हो रहा है उसको हम लोग ज़्यादा सा जो है वो तवज्जो नहीं देते। और मुझे तो अक्सर बहुत मज़ा आया करता है जब मैं किसी बहुत ही माइन्यूट चीज़ को देखूं, ऑब्ज़र्व करूं और उसके बारे में लिख डालूं तो और भी अच्छा लगता है मुझे। और छोटी छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन में बहुत अच्छी लगती हैं। वेल, दो छोटी छोटी नज़में और एक अंग्रेज़ी की पोएम। मीनाक्षी ढोल हैज़ लेटली जॉइंड, वेलकम। भीगी रात सुनहरे सपने, भीगी रात सुनहरे सपने देख रहे शून्य में ऐसे, कुछ बेगाने और कुछ अपने, भेद मिटाने इनका जैसे।
कुछ बेगाने और कुछ अपने भेद मिटाने, इनका जैसे रात और दिन तम रोशनी लगते एक अब हो चले, देह आत्मा एक हों जैसे, भीगे दिए जलते चले, भीगे दिए जलते चले। और एक और नज़्म है, विजयी कौमें। तूफानों से जूझती जीवन नाव, तूफानों से जूझती जीवन नाव, खेलती डोलती भी उसके संग, शून्य शांत समाता अस्तित्व, आंख ओझल हो जाता भंग, शोरोगुल भी नहीं है अंतहीन, शोरोगुल भी नहीं है अंतहीन, इन्फिनाइट, जबरफसन, एफिवसन, शोरोगुल भी नहीं है अंतहीन, खिलता प्रकाश आशीर्वाद युक्त, रूह छूट जाती जैसे उन्मुक्त, निर्बाध जन्मांतरों से मुक्त, जन्मे माँ से माँ हमसे बनी, जन्मे हम माँ से माँ हमसे बनी, पुरखों के भी गर्भ की यही ज़मी, पुरखों के भी गर्भ की यही ज़मी, नहीं फैली माथे पे आभा सबके, धमनियों में बहते बस रक्त के, धमनियों में बहते बस रक्त के, भद्र पुरुष बनाते बस संसार ही, गौरवशाली मजबूत कौमें संसार की, दुख सुख पीड़ा बोझ दुख सुख पीड़ा बोझ बवंडर, खेल खेल कर विजयी हुई विजयी कौमें। और एक बड़ी ही प्यारी पोयम है मायून खजुराहो से। कल मैंने आपको छपक छपक सुनाई थी, विच वॉज डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। नाउ दिस इज hollow fill, hollow fill, and be happy about it. Hollow fill, and be happy about it. Oh, at times you do nothing. Oh, at times you do nothing. Leave to be cipher, none. Leave to be love to be cipher, none. Just love to be alone, doing nothing. Let your mind be blank or experience hollowness. Let your mind be blank or experience hollowness. Love to just sit back with eyes closed. Love to just sit back with eyes closed. These are the moments when your inner opens up. These are the moments when your inner opens up. And with these you see what physical eyes can't. And with these inner eyes, and with these you see what physical eyes can't, to measure you about your indulgence, your fulfillment. Hollow fill. To measure you about your indulgence, your fulfillment. That's the blessed, blissful, elated moment of all our moments. That's the blessed, blissful, elated moment of all the moments. Well, that was all for today. Let me see who all have joined and made some comments. Varsha Rana is there. वो इंतज़ार के लम्हे आज के संदेश के साधनों से ज़्यादा खुशनुमा होते थे। किसी ताई द्वारा घर के फ़ोन की घंटी सुनकर फ़ोन उठाना और उधर से हेलो हेलो सुनकर प्रतिक्रिया स्वरूप स्वयं हिलना की जाए रोए कद की हलन लाग रीसों अत्यंत स्मरणीय है। हाँ, हेलो को वो हिलो। ऑल राइट। मैंने एक बार अफसर को, अशोक नागपाल जी कहते हैं, मैंने एक अफसर को फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया चपड़ासी ने। मैंने कहा सर, उधर से जवाब आया सर नहीं, सर की टांग। रामकिशन चपड़ासी। ऑल राइट। पुलिस हेल्पलाइन, नो, ऑलवेज फाउंड एंगेज्ड whenever I need. Why should you need it so many times, मीनाक्षी? कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो देन कुछ और ज़रिया सोचिए, अगर आपको इतनी लैंडलाइन बिज़ी मिलती है तो। बहरहाल ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, और इन लोगों ने एक और, इन फ़ोन्स ने, इन गैजेट्स ने एक और मुसीबत पैदा कर दी, ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ऑफिसर क्लास के लिए। अक्सर पहले जब लैंडलाइंस थी
तो ये कह दिया करते थे टेलीफोन अटेंडेंट्स के साहब अभी बाथरूम में है या साहब अभी पूजा में, जब तक कॉर्डलेस फ़ोन्स नहीं आए थे। सो वो चल जाया करता था कि साहब अभी बाथरूम में है या साहब अभी पूजा में है। लेकिन आजकल नहीं चलता, कॉर्डलेस फ़ोन्स आ गए और अब तो आप अपने वॉशरूम में या बाथरूम में या कहीं भी आप अपना जो है ना फ़ोन जाके रखते हैं। यू कीप अटेंडिंग योर फ़ोन्स। तो अब वो बहाने जो है वो नहीं चलते हैं कि साहब बाथरूम में हैं और साहब इधर उधर हैं। So that was all for today. If you have any questions or suggestions, please open up. I'm here for another half a minute or so. Love to be safer. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. आजकल आप बड़ी फ़ोटोज़ छाप छाप के और कार्टून्स बना बना के लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल सर। बाहर जाना तो मेरे ख्याल में कम हो रखा होगा आपका आजकल, एंड यू मस्ट बी फाइंडिंग इट रियली वेरी डिफ़िकल्ट नॉट बीइंग एबल टू अटेंड सो मेनी फंक्शंस. आई थिंक you have a record of attending not less than 30 functions in a day in normal times. All right. Enjoy your day. See you tomorrow, same time. This World Talk Show, 12 noon. Thank you. Enjoy your day.